स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनफाइनाइट सक्सेस। और आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंट डेट्स। और ये इम्पोर्टेंट डेट्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो, उससे सवाल आते हैं। दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने की कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिसमें सरकार द्वारा या विभिन्न संगठनों द्वारा इनको महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी जो कि हमारा होता है ग्लोबल फैमिली डे, आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना दिवस और नागालैंड डे। तो 1 जनवरी को इन 3 दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्लोबल फैमिली डे एक इंटरनेशनल इवेंट के रूप में मनाई जाती है और आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस और नागालैंड दिवस ये भारत के दिवस हैं। उसके बाद 4 जनवरी लुइस ब्रेल का बर्थडे मनाया जाता है। इस दिन लुइस ब्रेल वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिससे कि दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सहायता मिलती है। इनका जन्म 1809 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, 4 जनवरी 1809 को। इसके बाद 6 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। युद्ध में जो अनाथ हुए बच्चे होते हैं उनके लिए ये दिन 6 जनवरी मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और उनके आने से स्वतंत्रता के संग्राम को एक नई दिशा मिली थी और भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो प्रवासी भारतीयों के देश की तरक्की में जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और ये दिन 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और उसी दिन को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे और ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप को। और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है जिनका कि जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में जो उन्होंने 30 साल की उम्र में जो उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था और हिंदुत्व का जो प्रचार प्रसार किया था, उससे वो उनके जो आदर्श थे वो युवाओं के लिए एक रोल मॉडल की तरह वो आगे आए थे और इसलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 15 जनवरी को होता है हमारा थल सेना दिवस या आर्मी डे और ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 जनवरी सन 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा इंडियन आर्मी के फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ बने थे और उस दिन को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 21 जनवरी को हम मनाते हैं मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। उसके बाद 23 जनवरी मनाई जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। यहाँ एक अंतर है, आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो की थी रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी और इसका पुनर्गठन जो किया गया था वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में अस्थायी सरकार का गठन किया था। तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। इसके बाद 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और ये जो दिन है वो महिलाओं को या गर्ल चाइल्ड को समान अधिकार दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता अधिकार दिवस या वोटर्स राइट डे, नेशनल वोटर्स राइट डे और इसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस या नेशनल टूरिज्म डे। 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे अपना और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित किया था, या साधारण शब्दों में कहें तो इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और हमारा देश
गणतंत्र बना था। और दोस्तों, गणतंत्र वो देश होते हैं जिनका कि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, ना कि कोई वंशानुगत राजा। और इसी दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस या इंटरनेशनल कस्टम्स डे। और ये दिन 26 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1953 को ब्रुसेल्स में वर्ल्ड कस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस की स्थापना हुई थी, या वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1953 को। इसलिए यह दिन 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस या मार्टियर्स डे। और ये दिन मनाया जाता है क्योंकि 1948 में 30 जनवरी को नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। और उसी दिन को याद करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं 30 जनवरी को, मार्टियर्स डे। और इसी दिन हम मनाते हैं विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस या वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। इसी को हैंसन डिसीज़ भी कहा जाता है। और इसको हैंसन डिसीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया की पहचान डॉक्टर आर्मर हैंसन ने की थी, इसलिए इसको हैंसन डिसीज़ भी कहा जाता है। और एक सज्जन थे रॉल फुलेरो, जिन्होंने गांधी जी द्वारा लेप्रोसी के रेडिकेशन के लिए किए गए कार्यों रेडिकेशन के लिए जो कार्य किए गए थे, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन 30 जनवरी को मनाने का निर्णय किया गया था। और तब से यह दिन 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इन दिनों को कैसे याद किया जाए, किस तरीके से आसान शब्दों में या किस तरीके से इनको एक कहानी में परो दिया जाए जिससे कि ये हमें याद रहे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी कहानी पर और कि कैसे इन इम्पोर्टेंट डेट्स को जनवरी माह की याद रखा जाए कहानी के माध्यम से। तो हमारी कहानी शुरू होती है कि नागाओं की एक फैमिली ने आर्मी के एक मेडिकल सेंटर को घेरकर 4 साल के ब्रेल को अंधा कर दिया और 6 बच्चों को अनाथ बना दिया। उनको हटाने के लिए 9 प्रवासी भारतीय आए और 10 दिन तक उनसे हिंदी में बात की, लेकिन नागा फिर भी नहीं हटे। फिर विवेकानंद जी 12 युवा और 15 आर्मी के जवानों को लेकर आए और नागाओं को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के 21 गांवों में छोड़ा। वहीं उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23वां जन्मदिन मनाया और 24 बालिकाओं को सम्मानित कर उनको मतदाता के 25 अधिकारों और भारत के 25 पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। फिर सभी 26 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे और गणतंत्र दिवस मनाया। वहां स्थित शहीद स्मारक में उन्हें 30 कुष्ठ रोगी मिले, जिनकी सब ने बहुत सेवा की। तो ये हमारी कहानी है, छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें सारी डेट्स एक साथ आ जाती हैं और एक क्लू मिलता है कि किस दिन क्या है। जैसे नागाओं की एक फैमिली आर्मी के एक मेडिकल सेंटर को घेर कर, तो इस लाइन में हमारे 1 जनवरी को जो तीनों इवेंट आते हैं वो आ जाते हैं। नागालैंड दिवस, फैमिली ग्लोबल फैमिली डे और आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस। 4 साल के ब्रेल को अंधा कर दिया तो 4 जनवरी ब्रेल का बर्थडे, और 6 बच्चों को अनाथ कर दिया तो 6 जनवरी वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन्स। उनको हटाने के लिए 9 प्रवासी भारतीय आए तो 9 जनवरी हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 दिन तक उनसे हिंदी में बात की तो 10 जनवरी हमारा हो गया हिंदी दिवस। इसके बाद लेकिन नागा नहीं हटे। फिर विवेकानंद जी 12 युवा यानी कि 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और 15 आर्मी के जवान यानी कि 15 जनवरी आर्मी डे को लेकर आए और नागाओं को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के 21 गांवों में छोड़ आए, यानी कि 21 जनवरी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा दिवस। वहीं उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23वां जन्मदिन मनाया, यानी कि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, और 24 बालिकाओं को सम्मानित कर
यानी कि 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे या राष्ट्रीय बालिका दिवस। सम्मानित कर मतदाता के 25 अधिकारों, यानी कि 25 जनवरी वोटर्स डे और भारत के पर्यटन स्थलों, 25 जनवरी भारत का नेशनल टूरिज्म डे के बारे में बताया। फिर सभी 26 किलोमीटर दूर, यानी कि 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुँचे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया, यानी कि गणतंत्र दिवस। वहीं स्थित शहीद स्मारक में उन्हें 30 कुष्ठ रोगी मिले, यानी कि 30 जनवरी कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस और शहीद दिवस। तो ये हमारी कहानी थी। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि नागांव की एक फैमिली ने आर्मी के एक मेडिकल सेंटर को घेरकर 4 साल के ब्रेल को अंधा कर दिया और 6 बच्चों को अनाथ बना दिया। उनको हटाने के लिए 9 प्रवासी भारतीय आए और 10 दिन तक उनसे हिंदी में बात की, लेकिन नागा नहीं हटे। फिर विवेकानंद जी 12 युवाओं और 15 आर्मी के जवानों को लेकर आए और नागाओं को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में 21 जगहों पर छोड़ दिया। वहीं उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 23वां जन्मदिन मनाया और 24 बालिकाओं को सम्मानित कर उन्हें मतदाता के 25 अधिकारों और भारत के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। फिर सभी लोग 26 किलोमीटर पैदल चलकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे और गणतंत्र दिवस मनाया और वहां स्थित शहीद स्मारक में उन्हें 30 कुष्ठ रोगी मिले, जिनकी सबने सेवा की। तो ये कहानी हमें जनवरी माह की सारी इम्पोर्टेंट डेट्स को याद रखने में सहायता करती है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगी और इसकी सहायता से आप जनवरी माह की सारी डेट्स ऐसे याद कर लेंगे कि आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो अगर आपको ये पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।